नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। दिल्ली से खबर आ रही है, CSIR यूजीसी नेट की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। 25 और 27 जून के बीच होना था एग्जाम। एनटीए ही करवाता है CSIR यूजीसी नेट की परीक्षा। CSIR यूजीसी नेट की परीक्षा स्थगित। बड़ी खबर आपको बता रहा है, CSIR यूजीसी नेट की परीक्षा स्थगित। पच्चीस 27 जून के बीच होनी थी परीक्षा। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह फोन लाइन में जुड़ चुके हैं। अखिलेश, एक और परीक्षा जो कि एनटीए ही कराता है, CSIR यूजीसी नेट की भी परीक्षा है जिसे स्थगित कर दिया गया है और अभी कुछ दिनों बाद ही इसका पेपर होना था। देखिए, आपको बता दें कि जब से पेपर लीक मामले का सामने आया है तब से एनडीए संदिग्ध के घेरे में है। एनडीए की जो व्यवस्था है वो पेपर उनका ऑर्गेनाइज कराने का जो सिस्टम है वो पूरी तरह से संदेह में थे और लगातार एनडीए पर सवाल उठ रहे थे। उसको ब्लैक लिस्ट करने का लगातार मांग करी जा रही है, प्रदर्शन भी हो रहे थे। और इसी मद्देनजर जो आगामी परीक्षाएं एनटीए को आयोजित कराना है उनमें जो अभी जून में ही होने वाली थी 25 और 27 जून को यूजीसी CSIR की जो परीक्षा होती है रिसर्च स्कॉलर्स के लिए, वो परीक्षा आयोजित की जाने वाली थी, लेकिन एनटीए को ही आयोजित कराना था। लिहाजा उस परीक्षा को सावधानी बरतने के मद्देनजर निरस्त किया गया है, क्योंकि एनटीए अब सरकार नहीं चाहती है कि किसी तरह का कोई और अलग नया विवाद खड़ा हो, क्योंकि जिस तरह से लगातार दो परीक्षाएं एक साथ थोड़े थोड़े अंतराल पर ही हुई है, उन पर जिस तरह से पेपर लीक धांधली का आरोप लगा और उसके बाद यूजीसी नेट की परीक्षा कैंसिल हुई, तो इस मद्देनजर देखा जाए तो एनटीए ने इस परीक्षा को इसीलिए कैंसिल किया कि 25-27 जून को परीक्षा आयोजित होनी है। यूजीसी CSIR की उस परीक्षा को में भी कोई गड़बड़ी ना हो जाए और फिर एक बार एनटीए को किरकिरी झेलनी पड़े और सरकार की भी बदनामी हो। इन तमाम चीजों से बचने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने शायद एक कदम उठाया होगा। एनटीए को यह सलाह दी होगी कि परीक्षा को अभी निरस्त किया जाए, इसको परीक्षा को आगे कराने की तारीख फिर घोषित करेंगे। तब तक ये माहौल शांत होगा। धरना प्रदर्शन जो चल रहे हैं ये कुल मिलाकर मुझे लगता है एनटीए ने ये मान लिया है, एनटीए अब ये समझ गया है कि उनका जो परीक्षा कराने का तरीका है वही उसी में लीकेज है, तभी तो इतना डर है, वरना अगली परीक्षा तो करा ही सकते थे वो। सवाल तो यही सबसे बड़ा उठता है कि एनटीए जब पेपर प्रिंट कराती है, पेपर प्रिंट कराने के बाद परीक्षा केंद्रों तक पेपर पहुंचाती है और पेपर पहुंचाने और परीक्षा आयोजित होने वाले दिन के बीच में आखिर पेपर कहां से लीक होता। कई बार तो कई लोग सवाल उठाते हैं कि जहां से प्रिंटिंग प्रेस से पेपर छपाए जाते हैं वहां से लीक होता है। कुछ लोग कहते हैं परीक्षा केंद्र से लीक होता है। कुछ लोग कहते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह से पेपर का ट्रांसपोर्ट किया जाता है उस दौरान लीक होता। तमाम तरह के लोग आरोप लगाते हैं और तमाम तरह की बातें की जाती हैं, लेकिन कहीं न कहीं एनटीए जरूर संदिग्ध घेरे में है और एनटीए को अपनी आयोजित कराने वाली आगामी परीक्षाओं पर भरोसा नहीं है कि हो सकता है कहीं ऐसा हो कि आगे जो परीक्षाएं एनटीए कराने जा रहा है वो कहीं परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हों और वो परीक्षा जिस दिन आयोजित हो उस दिन सामने आए कि इनके पेपर लीक हो चुके हैं, बाहर जा चुके हैं। और अगर वो कहीं फिर से एक बार छात्रों को पढ़ने को मिलते हैं और उन परीक्षाओं में आयोजित होती हैं तो ये मामला सामने आता है कि इसका भी पेपर पहले ही आ चुका था। शायद यही सावधानी बरतने के मद्देनजर एनटीए ने फैसला लिया होगा कि 25 और 27 जून को होने वाली यूजीसी CSIR की रिसर्च स्कॉलर्स की परीक्षा को निरस्त कर दिया। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अखिलेश आपका। तो यूजीसी नेट CSIR की जो परीक्षा 25 से 27 जून के बीच होनी तय हुई थी,
उसे स्थगित कर दिया गया। बड़ी बात यह है कि इसको भी एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कराता है। फिलहाल परीक्षा रद्द कर दी गई है और फिर से एक बार जो छात्र हैं उनके लिए एक खतरे की घंटी ही माना जाए, क्योंकि जिस तरीके से उन्हें लग रहा है कहीं कोई बड़ा दांव इस पेपर को लेकर भी ना हो जाए। और अब रुक करते हैं खबरें फटाफट का। उत्तराखंड में धामी मंत्रिमंडल की बैठक होगी कल। लोकसभा चुनाव के बाद धामी मंत्रिमंडल की पहली बैठक। धामी राज्य में संदिग्ध बाहरी लोगों की पहचान के लिए सघन सत्यापन अभियान चलाएंगे। देवभूमि उत्तराखंड में आज केदारनाथ से लेकर हरिद्वार व योग नगरी ऋषिकेश तक योग उत्सव की धूम रही। नैनीताल में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र वाले पोर्टल में बदलाव किया गया है। उत्तराखंड में पहली बार सरकार राहत बचाव कार्यों के लिए अलग से हेलीकॉप्टर तैनात कर रही है। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन एवं विकास प्राधिकरण के अगले सप्ताह तक कंपनियों को चयन करेगा। उत्तराखंड में राज्य के 22 विभागों में 112 डीबीटी योजनाएं संचालित हो रही हैं। अब शासन स्तर पर संबंधित विभाग की योजनाओं से जुड़े सभी लाभार्थियों को एक साथ खाते में पैसा मिल जाएगा। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर यात्रियों की बस हादसे का शिकार हो गई। बस अचानक अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। बहराइच में चौकी से महज चंद कदमों की दूरी पर मोबाइल व्यापारी की दुकान का ताला तोड़कर चोरों ने हाथ साफ किया। बहराइच में निकला विशाल काय अजगर। ग्रामीणों ने मचा हड़कंप। वन कर्मियों द्वारा कड़ी मशक्कत करते हुए अजगर को वन कर्मियों ने जंगल में छोड़ा। आगरा में कारपेट कारोबारी के घर में लगी आग। दिया जलाने की वजह से घर में लगी आग। बहराइच में धूमधाम से मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। योगा टीचर आशीष यज्ञसैनी ने कराया योग। कानपुर कचहरी में वकीलों के चैम्बर में लगी आग। आग लगने से कचहरी मचा हड़कंप। आग लगने की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड। फायर विभाग ने आग पर पाया काबू। मेरठ में जेई संगठन ने चीफ इंजीनियर को घेरा। जेई को सस्पेंड कराने पर किया घेराव। सस्पेंड जेई ने खाया जहर। हालत गंभीर। बुलंदशहर में नाबालिग बच्ची हत्याकांड का खुलासा। मां के प्रेमी ने की थी नाबालिग की बेटी की हत्या। फतेहपुर में शराब के नशे में धुत युवक हादसे का शिकार। बाइक से किसी काम से जाते समय हुआ हादसा। अमरोहा में दबंगों के हौसले बुलंद। 2 दबंगों ने बाइक सवार को बुरी तरह पीटा। बलिया में सीओ बांसडीह ने ऑफिस में बंद कर की मारपीट। पीड़ित ने अभद्रता का भी लगाया आरोप। अमरोहा में नहर नहाते समय युवक डूबा। युवक का पानी में डूबते हुए
वीडियो आया सामने। औरैया में शराब के नशे में भाई ने भाई की हत्या, भाई ने ईंट मारकर दिया घटना को अंजाम। कौशाम्बी में दवाओं में कमीशनबाजी का खेल, 1 रुपए की सरकारी पर्चे से हो रहा सारा खेल, पर्चे से तीमारदारों से 1000 की दवा का हो रहा कारोबार। लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योगा मीट का आयोजन, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल राजीपुरम में आयोजन। कानपुर में यूपी के कई जिलों में बदला मौसम, हवाओं के रुख बदलने से गर्मी से मिली राहत। कुशीनगर में भीषण सड़क हादसे में तेज रफ्तार ट्रक पुल से नीचे नहर में गिरा। लखनऊ में यूजीसी नेट और नीट पेपर लीक मामला, पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन। देवबंद में बदमाशों ने ग्रामीणों पर की फायरिंग, किसानों के नलकूपों पर चोरी कर रहे थे बदमाश। सीतापुर में धरा गया लूट के अंतर जनपदीय गैंग, पुलिस के साथ एटीएम लूट गैंग की मुठभेड़ के दौरान एक अभियुक्त गिरफ्तार। अमरोहा में मामूली बात पर दबंगों ने युवक को पीटा, दबंगों ने लाठी डंडे से युवक को दौड़ाकर पीटा। बहराइच में सांप काटने से घायल महिला की इलाज के दौरान मौत। कुशीनगर में पशु तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़ में एक पशु तस्कर घायल, 2 अन्य गिरफ्तार। बलिया में 12 वर्षीय नाबालिग का अर्धनग्न अवस्था में मिला शव मिलने से क्षेत्र में मचा हड़कंप। फतेहपुर में वरिष्ठ सपा नेता हाजी रजा का विवादित बोल, पीएम पर किया अभद्रतापूर्ण अपमानजनक टिप्पणी। संभल में होटल में मिला युवक युवती का शव, प्रेमी युगल बताए जा रहे हैं दोनों। मृतक एसपी सहित पुलिस फोर्स घटनास्थल पर पहुंची। उन्नाव में सदर लेखपाल पर दुकानदारों ने किया हमला, अतिक्रमण हटवा रहे सदर लेखपाल पर हुआ हमला। रायबरेली में पुरानी रंजिश में दबंगों ने पीट कर की हत्या, बेखौफ दबंगों ने लाठी डंडों से 2 सगे भाइयों को जमकर पीटा। बहराइच में हुआ खूनी रिश्तों का कत्ल, भाई ने भाई को उतारा मौत के घाट। बहराइच में बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह ने जारी किया पत्र, विधायक को उनके बेटे के नाम से की जा रही फर्जी कॉल। उन्नाव में 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन, पंडित दीनदयाल स्टेडियम में मनाया गया योग। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।